हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा वो आप लोगों ने अच्छे से कर भी लिया और समझ भी लिए होंगे। तो आगे के जो क्वेश्चन 3 बचे हुए हैं यानी 4 5 6 क्वेश्चन नंबर उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था वो मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं प्रमेय फर्स्ट। ठीक है, इस प्रमेय को हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। और दूसरी जो प्रमेय देख रहे हैं वो है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, ये दूसरी वाली मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या कहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखो एक त्रिभुज देखा ए बी सी। ठीक है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ये डीई को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा आपकी ये है। ठीक है, बीसी के समानांतर है, देखो पैरेलल है और उसकी लंबाई में आधा होता है। जितना ये है बीसी है उसका आधा कितना होगा, ये डी होगा। मान लो बीसी आपका 10 है तो डी कितना हो जाएगा, 5 होगा। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। इसमें देखो क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु हमने मान लिया ये हमारी एक भुजा ए बी है जिसका मध्य बिंदु हमने ले लिया डी से दूसरी भुजा के समानांतर। दूसरी भुजा के समानांतर बोले तो इस बीसी के समानांतर हमने एक रेखा खींची जो तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जो यहाँ पर तीसरी भुजा कौन सी होगी, एसी को उसके मध्य बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इस प्रमेय को हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। क्लियर है। अब इसी का यूज करके हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आई होप बच्चों थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या है। मध्य बिंदु प्रमेय विलोम और मध्य बिंदु प्रमेय। तो इस क्वेश्चन में जो कहा है पहले तो हम उसका देखने वाले हैं कि डायग्राम समझेंगे फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब कहने का क्या अर्थ हुआ, समलंब में क्या होता है कि एक भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा कोई दो एक दूसरे की क्या होंगी, समानांतर होंगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम कि सी डी समानांतर हो गई किसके, ए बी के। ठीक है, यहाँ पे देखो दे ही रखा है आपको ए बी समानांतर है डी सी, ए बी समानांतर है डी सी। क्लियर हो गया, समलंब में आपको पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। फिर आगे का है साथ ही बी डी एक विकर्ण है। यहाँ पे आपको बी डी एक विकर्ण दे दिया गया, बोला कि ये वाली भुजा इसके समानांतर है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। और जो यहाँ पर ई दे रखा है वो इस भुजा एडी का मध्य बिंदु है, यानी जितना ए होगा उतना आपका ईडी होगा। फिर आगे का है ई से होकर एक रेखा, ई से होकर एक रेखा ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर ई से एक रेखा खींची। ठीक है, खींची जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो बीसी को इस एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। दर्शाई कि एफ यानी हमको ये शो करना है कि ये जो एफ है इस बीसी का मध्य बिंदु है। चित्र आप समझ गए कि हमको इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस एफ को दिखाना है कि इसका मध्य बिंदु है। अब इसको हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बिंदु और जी ले लेंगे। जी लेने के बाद हम पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज लेंगे ए बी डी को। ठीक है, ए बी डी में हमको देखो ये दिखा देंगे कि ये वाला जो है ई इनका मध्य बिंदु वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जी समानांतर हो जाएगा। ये देखो हमने यहाँ पे जब ई लिया तो ई जी समानांतर हो जाएगा किसके, इस ए बी के। फिर ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, कौन सा दूसरा आ जाएगा आपका बी सी डी, बी सी डी। फिर हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, इसमें भी हम क्या दिखा देंगे कि ये बीजी जो है वो इस डीजी का क्या है, आधा हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम बोलेंगे कि इस बीडी का मध्य बिंदु क्या है, जी। ऐसे जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया इसमें भी हमने दिखा दिया कि मध्य बिंदु क्या है, जी है। तो जब ये वाला इसका मध्य बिंदु तो वैसे ही हम इस तीसरे वाले का दिखा देंगे, यानी ये वाला इसके बराबर तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि इसमें हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में हमको दे रखा है, देखो अगर हम ए बी डी की बात करें तो ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई भुजा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
जब मध्य बिंदु आपको मिल गया है उस हम क्या लिखेंगे, तो ई जी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, जी ले लेना है यहाँ पे, तो ई जी समानांतर हो जाएगा किसके, ए बी के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई जी समानांतर हो जाएगा ए बी के। ये दोनों हमको क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। क्लियर है, ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है। ठीक हो गया। फिर चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे जब ये आपका मध्य बिंदु है, ठीक है, अगर हम इसको चित्र में समझे, इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो हमने क्या देखा अभी, ए बी और यहाँ पर हमने डी लिया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के देखो, इस भुजा से हमने एक रेखा खींची जो इस वाली भुजा की क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे जब हमने ई लिया, यहाँ पे हमने जी ले लिया, तो हमने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस ए डी का मध्य बिंदु ई है, और ये जो ई जी है वो समानांतर है किसके, इस ए बी के। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या ये जी भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा किसका, बी डी का, बोल सकते हैं ना, क्योंकि अब आपको पता है जब ये समानांतर जा रही है, ए बी के समानांतर ये रेखा गई, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो जितना ई होगा उतना ही ये जी होगा, यानी बी जी बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगला स्टेप, बताओ क्या लिखें यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखेंगे अतः जी, अतः जी किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, भुजा बी डी का मध्य बिंदु का, अतः जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा, का मध्य बिंदु होगा। क्लियर है, किस नियम से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दो प्रमेय दिखाई थी स्टार्टिंग में, कौन सी प्रमेय थी, वो थी आपकी मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे हम पहले, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे के विलोम से। ठीक हो गया, आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही मैंने आपको क्या कहा, अब हम लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज, कौन सा, बी सी डी, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, इतना हिस्सा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज आ जाएगा बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब जब हम बी सी डी ले रहे हैं तो हम पहले क्या दिखा देंगे, इस जी एफ को समानांतर दिखा देंगे ए बी के, सॉरी जी एफ आ जाएगा आपका सी डी के समानांतर। तो अब आपका जो त्रिभुज बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका समानांतर बनेगा। अभी हमने क्या दिखा दिया कि यहाँ पे जी दिखा दिया है कि मध्य बिंदु है किसका, बी डी का, बी डी का, बी डी का मध्य बिंदु हमने दिखा दिया जी। और यहाँ पे क्या है आपका जी एफ समानांतर हो जाएगा किसके, बी सी के। ठीक होगा, ये अभी हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या दिखा देंगे लास्ट में कि अतः एफ भी क्या हो जाएगा, बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप कि बच्चों ये इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं बी सी डी में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, जी जो बिंदु है वो भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक हो गया। अब जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि जो एफ जी है, एफ जी, ठीक है, ये आपकी जो ये लाइन जा रही है एफ जी, किसके समानांतर हो जाएगी, एफ जी सी डी के समानांतर हो जाएगी, या फिर डी सी के समानांतर हो जाएगी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया है। इतना हिस्सा कंप्लीट। जब आपका जैसे अभी हमने ऊपर दिखाया था कि ई जी समानांतर ए बी के, ठीक है, मध्य बिंदु ले लिया था, वैसे ही अब आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि ये जो जी है, सॉरी जी कह रहा हूँ, एफ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा इसका बी सी का, वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अतः एफ इसका मध्य बिंदु हो जाएगा बी सी का। ठीक है, अतः एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा।
ठीक है, और किस नियम से होगा? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। और ये भी आप यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु, तो ऊपर से मैं कॉपी कर देता हूँ पूरा, टाइम थोड़ा बच जाएगा आप लोगों का भी। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, पूरा नहीं हो पा रहा, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आई होप इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ होंगे। सिंपल सा, हमने इसमें क्या किया, सिंपल सा पहले हमने ए बी ये लिया है, ए बी डी त्रिभुज लिया है, उसमें हमने ई दिखाया इसका मध्य बिंदु, फिर इसको हमने इसके समांतर दिखा दिया, और हमने जी क्या दिखा दिया, मध्य बिंदु दिखा दिया। फिर इस दूसरे वाले त्रिभुज को लेकर के हमने इस जी का यूज करके हमने इस एफ का दिखा दिया है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने, इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। आकृति आपको दे रखी है, कहा है कि दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम इस चित्र को समझते हैं, फिर चित्र से हम इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है, तो ये हमें दे दिया गया पूरा ए बी सी डी, जो कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फिर इसमें कहा है ई और एफ क्रमशः, देखें ई आपका ये रहा और एफ इधर रहा, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी, भुजाएं ए बी, देखो ई जो है आपका भुजा ए बी, और जो एफ है वो आपका भुजा सी डी के मध्य बिंदु है, यानी सी डी का मध्य बिंदु आपके पास एफ है, ए बी का मध्य बिंदु ई है। अब हमको दिखाना है कि जो ए एफ और ई सी है, ए एफ यानी ये, और जो ये ई सी एक आपका क्या है, रेखा है, रेखाखंड है, वो विकर्ण आपका ये विकर्ण क्या है, बी डी को समत्रिभाजित यानी तीन भागों में बांट रही है। देखो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग, तीन भागों में बांटने का काम कर रही है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखो क्या करने वाले हैं, पहले हम दिखाएंगे कि ये जो अंदर आपका क्या है चतुर्भुज है, ये आपका हम लेंगे ए ई सी एफ। ठीक है, इस चतुर्भुज को हम क्या दिखाएंगे, समांतर दिखाएंगे। समांतर दिखाने के बाद फिर हम इसमें एक अलग अलग त्रिभुज लेकर के हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हम स्टार्ट करेंगे पहले त्रिभुज ए बी सॉरी चतुर्भुज ए बी सी डी से। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी से हम इसको देखो पहले हम पहुंचेंगे चतुर्भुज ए ई सी एफ में। देखो कैसे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं पूरा। इस पेज को मैं एक काम कर लेता हूँ, पूरा स्क्रीन में ले लेता हूँ, ताकि हम इसका पूरा सॉल्यूशन इसी में ही कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेता हूँ चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ये काम कर लेता हूँ। इस पेज को छोटा कर देते हैं, वापस हम अपनी स्क्रीन पर ही सॉल्व करते हैं इसको। आई होप बच्चों कि चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके चतुर्भुज ए बी सी डी से। लिख लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में आप स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते रहेंगे। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो पहले इसमें देखो आपका जब हमने चतुर्भुज ए बी सी डी लिया तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज है, सॉरी हाँ समांतर चतुर्भुज है, तो हम ए बी बराबर सी डी ले सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दिया है, क्योंकि जो भी चीज हम लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन हमको सामने देना होता है। तो ये हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है। उसके बाद फिर अगर मैं ए बी का हाफ करूं, यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1/2 ए बी और 1/2 सी डी करे, तो हमको क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से आपको ए ही मिल जाएगा। देखो ए बी का आधा, इस ए बी का आधा क्या है आपका, ए ही है। ऐसे ही इस सी डी का आधा आपका क्या मिल जाएगा, सी एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ए यहाँ से आ जाएगा आपका ए ई बराबर हो जाएगा इसके सी एफ के। ठीक है, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे कि ई और एफ क्या है, भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर आ जाएगा, लिख देंगे आप ई व एफ
भुजा या भुजाओं इसके ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ए बी कॉमा सी डी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक हो गया। यानी आधा काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हमने जो हमको चतुर्भुज चाहिए था ए ई सी एफ, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे हम चतुर्भुज ए ई सी एफ में लिखेंगे हम यहाँ पे। पहले आप सॉल्यूशन देख लें, उसके बाद फिर हम इसको एक बार पूरा रिपीट कर लेंगे। चतुर्भुज कौन सा मैंने अभी आपको बोला, ए ई सी एफ, चतुर्भुज ए ई सी एफ में। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए ई बराबर सी एफ हो जाएगा, ए ई बराबर सी एफ, और ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ऊपर सिद्ध किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर, आप पूरा लिखेंगे, ऊपर ऊपर भी लिखना आपने, सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, और जब आपके बराबर समांतर भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ए ई समानांतर है किसके, सी एफ के। आप पीछे प्रमेय पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। ठीक है, लिख देते हैं हम, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की क्या, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक देखो हमने क्या किया, सिंपल हमने चतुर्भुज ए बी सी डी लिया, ए बी सी डी से हमने क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी बराबर होगा सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया, उनका हाफ किया, ए बी का हाफ किया, सी डी का हाफ किया, तो हमें मिल गया ए बराबर सी एफ। ठीक है, ए बराबर सी एफ से हमें क्या मिल गया, जब ये भुजाएं बराबर है तो समानांतर भी होंगी, यानी ए समानांतर हो जाएगा किसके, सी एफ के। वही अभी हमने ले लिया है चतुर्भुज ए ई सी एफ में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो जब आपके यहाँ पे आपको ए समांतर सी एफ मिल चुका, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ए सी एफ भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः अतः ए ई सी एफ में, मैंने आपको कहा था ना पहले हम इसको क्या दिखाएंगे, समांतर दिखाएंगे। अतः ए ई सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। आधा काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे त्रिभुज डी सी क्यू में। ठीक है, वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, त्रिभुज डी सी क्यू में। ठीक है, यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं, त्रिभुज डी सी क्यू में। अब आपने देखना है त्रिभुज डी सी क्यू को। ठीक है, तो इधर का हिस्सा मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। त्रिभुज हमने लेना है अब डी सी क्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे डी सी क्यू को, डी आपका ये रहा, इधर आपका जाएगा, और क्यू ये रहा, यानी इतना हिस्सा हमने लेना है त्रिभुज डी सी क्यू में। अब बताओ डी सी क्यू में आपको क्या मिल रहा है। डी सी क्यू में आप इजिली देख सकते हैं कि जो एफ है वो हम दिखा देंगे किसके, मध्य बिंदु के बराबर, मतलब मध्य बिंदु हमको देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी क्यू में कि जो एफ है, एफ इसका मध्य बिंदु है, एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक हो गया। ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भी हमको क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है तो यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से जब आपको मध्य बिंदु पता चल गया, तो आप इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, जब ये आपका मध्य बिंदु है तो ये यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो एफ पी है या फिर पी एफ है, किसके समानांतर होगा बताओ, पी एफ या एफ पी आपके इस सी क्यू के समानांतर हो जाएगा, आपका किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ पी तथा एफ पी आपका समानांतर होगा किसके, एफ पी समानांतर हम दिखा देते हैं यहाँ पे, एफ पी समानांतर है इसके
एफ पी समानांतर हो जाएगा आपके, अभी मैंने आपको बताया किसके, सी क्यू के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और रीजन आप क्या दे देंगे, ऊपर तो आपको दे रखा था कि एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु, और यहाँ पे आप रीजन देंगे कि ए ई सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हमने यहाँ पे एक दूसरे को क्या दिखा दिया, यहाँ पे बराबर दिखा दिया। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे कि ए ई सी एफ, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमने यहाँ पर समानांतर लिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, जब हमने यहाँ पर इसको समानांतर दिखा दिया तो हम लिख सकते हैं कि P क्या है। देखो हमने क्या लिया कि ये वाला एक त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज से हमने क्या दिखा दिया कि F मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है। और उसके बाद फिर हमने क्या दिखा दिया कि जो FP है वो समानांतर हो जाएगा इसके, क्योंकि जब ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर उसके बाद हमने क्या दिखा दिया, जब ये समानांतर है तो हमने दिखा दिया कि P मध्य बिंदु होगा इसका B D का। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो P है बिंदु हो जाएगा किसका, डी क्यू का। सॉरी, अभी हमने त्रिभुज वाला लिया नहीं ऐसा। ठीक है, हम लिख देंगे अतः P इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, P डी क्यू का मध्य बिंदु होगा, P डी क्यू का मध्य बिंदु होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल हमने क्या लिया अभी तक, इसको मैं आपको एक बार फिर से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हर एक चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बात के लिए ना रह जाए। अभी सिर्फ हमने क्या लिया, इस त्रिभुज लिया, कौन से को, डी सी क्यू को। डी सी क्यू में हमने दिखा दिया कि जो एफ है आपका मध्य बिंदु है किसका, इस सी डी का, जब मध्य बिंदु है। और उसके अलावा फिर हमको क्या पता है कि जो एफ पी है वो समानांतर होगा किसके, इस सी क्यू के, वो हमने दिखा दिया। और जब आपका ये वाली भुजा, सॉरी ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ठीक है, तो ये वाला जो मध्य बिंदु हो जाएगा इसका हो जाएगा डी क्यू का हो जाएगा। बस इतना भी हमने लिखा है। ऐसे ही अब हम दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे और यहाँ पे आप लिख दीजिए जो हमने दिखाया है पी कॉमा क्या है, डी क्यू। और इसका रीजन हम क्या लेंगे, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। जो मैंने आपको उधर सेकंड नंबर पर दिखाया था ना, उसी प्रमेय से हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव कर रहे हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीपी बराबर किसको होगा, डीपी बराबर हो जाएगा किसके, देखो डीपी कहाँ है आपका, ये डीपी बराबर हो जाएगा किसके, इस पी क्यू के। लिख सकते हैं आप डीपी बराबर पी क्यू, समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब जब मध्य बिंदु है यहाँ पे, एक बार और आपको बता देता हूँ, जब हमने इसको मध्य बिंदु दिखाई दिया, और मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि वो उस भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा। यानी जब हमने इसको पी को मध्य बिंदु दिखा दिया, तो ये जब हमने त्रिभुज लिया डी सी क्यू, तो ये मध्य बिंदु, तो यानी ये बराबर होगा आपका डीपी बराबर किसके, पी क्यू के। वही हमने यहाँ पे समीकरण नंबर एक बना दिया है। ऐसे ही हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज ए बी पी। अब आप चित्र में देखेंगे ए बी पी त्रिभुज को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमारे इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए बी पी। ए आपका ये रहा, और उसके बाद आप जाएंगे किस पे, ए बी पी। ठीक है, यानी इतना हिस्सा अब आप ले रहे हैं। पहले आपने इधर वाला हिस्सा दिखा दिया, ऐसे सेम टू सेम आप अब इस वाले हिस्से को दिखाएंगे। अब इसमें आपको क्या बराबर मिलेगा, ई, सेम वही आ जाएगा जैसे हमने एफ लिया था। यहाँ पे हम लिखेंगे ई, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। फिर आप दिखा देंगे किसको किसके समांतर, यहाँ से आप ई क्यू समानांतर दिखा देंगे किसके, ए पी के। ठीक है, उतना दिखा दिया। फिर आप क्या दिखा देंगे कि जैसे आपने पी दिखाया था मध्य बिंदु, ऐसे आपका क्यू जो हो जाएगा मध्य बिंदु किसका हो जाएगा, इस डी जो सॉरी क्यू आपका मध्य बिंदु हो जाएगा पी बी का। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू। फिर आप क्या लिखेंगे, सेम ऐसे ही जैसे आपने डीपी बराबर पी क्यू लिया है, वैसे ही आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्यू बराबर सॉरी बी क्यू हो जाएगा बराबर पी क्यू के। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेम, देखो ऊपर से आप देख के ही पूरा नोट कर लेंगे। एफ लिया था, अब आपका आ जाएगा ई। ठीक है, ई, और त्रिभुज हम ले रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। त्रिभुज कौन सा, ए बी पी। ठीक है, त्रिभुज आ जाएगा ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए बी पी में।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एफ था पहले ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे ई, भुजा किसका, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, और रीजन आप क्या लिखेंगे, ये भी आपको क्या है क्वेश्चन में ही दिया है ना, दे ही रखा है आपको। जब आपने ये दिखा दिया, फिर ऊपर दूसरी लाइन आपने क्या लिखी थी, तथा करके एफ पी समानांतर सी क्यू, और यहाँ पे आपका आप किसके बराबर दिखाएंगे, ई क्यू समानांतर हो जाएगा, ई क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, ए पी के, ठीक है। अब हमने लिख दिया ए पी के समानांतर, और रीजन आप क्या दे देंगे, वही कि ए ई सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम लाइन रिपीट कर देते हैं, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इतना दिखा दिया, उसके बाद फिर हमने क्या लिखा था, अतः करके ऊपर आप देखते रहेंगे, अतः वहां पे हमने दिखाया था किसको, पी, और अब यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, अतः क्यू, क्यू किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, पी बी का, अतः क्यू पी बी का मध्य बिंदु होगा, अतः क्यू पी बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। और किस रीजन से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, यहाँ पे आप लिख देंगे मध्य बिंदु, देखो जो दो प्रमेय आपको लिखाई है सारा यूज उसी का हो रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। ये आपने दिखा दिया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। फिर यहाँ पे हम ऊपर हमने लिखा था डीपी बराबर पी क्यू, और ऐसे ही आपका हो जाएगा क्या, बी क्यू बराबर पी क्यू, लिख सकते हैं बीपी बराबर किसके, पी क्यू के, देखो यहाँ से सॉरी बी क्यू बराबर आएगा ना, बी क्यू बराबर पी क्यू आएगा, तो बी क्यू बराबर क्या जाएगा, पी क्यू, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सिंपल हमारा जो फाइनल आंसर है वो देखो आपका आ चुका है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 का इस यूज करने वाले हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है डीपी बराबर पी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डीपी बराबर पी क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू बराबर दे रखा है किसके, बी क्यू के, तो यहाँ पे हम पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू। तो देखो अगर आप चित्र से देखेंगे ध्यान से, डीपी आपका ये रहा, डीपी बराबर है पी क्यू के, बराबर पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है बी क्यू के, यानी बराबर तीन हिस्सों में देखो बट गया, जितना ये है उतना ही आपका ऊपर वाला तीनों हिस्से है। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था दिखाने के लिए, यही तो बोला था दिखाने के लिए क्या, कि ए एफ ई एफ क्या है, बी डी को 3 भागों में बांट रहा है। तो लास्ट लाइन आप क्या लिख देंगे, अतः रेखाखंड, अतः रेखाखंड, अतः रेखाखंड ए एफ और ई सी को, ए एफ और ए एफ और ई सी को, ई सी क्या है, ई सी, उसके बाद आ जाएगा आपका विकर्ण बी डी को, ई सी विकर्ण बी डी को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं, को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था, और वो हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां भी हो चुका है कंप्लीट। देखो सिंपल हमने क्या दिखाया, पहले हमने चतुर्भुज ए बी सी डी का यूज करके ए ई सी एफ को हमने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, उसके बाद फिर हमने त्रिभुज लिया ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला कहने का मतलब हमने त्रिभुज लिया
ये, ठीक है, इतना हिस्सा लिया त्रिभुज का, इसमें हमने एफ का यूज करके हमने इस पी को मध्य बिंदु दिखा दिया। फिर उसके बाद फिर हमने लिया दूसरा त्रिभुज ये वाला, इसमें हमने इस यू का यूज करके इस क्यू का दिखा दिया, फिर हमने बी क्यू बराबर के दिखा दिया इसके, और ऊपर वाले से हमने दिखा दिया था इसको इसके बराबर। तो आपस में दोनों को बराबर रख करके इस क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बच्चों, इसमें कहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, कर्ण ए बी, फिर उसमें हमसे कहा है कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समानांतर क्या है, एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची गई, ठीक है, खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसमें हमको तीन चीजें पूछी, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें हमको करना क्या है। ठीक है, अब बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको पहले हम एक क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम इसमें रख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। ठीक है, ये एक आपका आपका क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसकी जो लाइन है थोड़ी सी हम इसको कर लेते हैं वाइट। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं, अगला काम इसमें, इसको मैं दे देता हूँ इस लाइन को वाइट कलर। ठीक है, वाइट या ग्रीन दे देते हैं, कोई नहीं। अब बोला है कौन इसमें सी समकोण है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ए, ठीक है, ये बी और ये सी, सी समकोण यानी सी आपका कितने हैं, 90 डिग्री है। फिर आगे का है कर्ण ए बी, कर्ण आपका कौन सा है, ए बी है, कि मध्य बिंदु यानी इसका सेंटर पॉइंट आपका कितना है, एम दे रखा है, मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समानांतर, बीसी आपकी नीचे रेखा है नीचे वाली, बीसी के समानांतर एम से होकर क्या है, एक रेखा खींची गई है जो ए डी को यानी सॉरी ए सी, आपकी ये जो ये वाली भुजा है ए सी को क्या कर रही है, डी पर प्रतिष्ठित कर रही है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या है, एक रेखा खींची गई है जो ए सी को कहाँ पर, डी पर प्रतिष्ठित कर रही है। देखो एम से होकर एक रेखा खींची, एम से होकर एक रेखा खींची, इसके समानांतर बीसी के समानांतर, इस नीचे वाली रेखा के समानांतर, जो इस एसी रेखा को कहां पर, डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब पहला नंबर जो है उसका सॉल्यूशन देखो, हमको क्या दिखाना है कि जो डी है, ये जो भुजा डी है वो किसका, एसी का मध्य बिंदु है, इस एसी का मध्य बिंदु ये हमको दिखाना है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम पहले क्या दिखा देंगे, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, और बी सी समानांतर है इस जो सॉरी एम डी समानांतर है किसके, इस बी सी के, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, जो आपका दूसरा प्रमेय है कौन सा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, आपको पता है कि ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर में क्या करना है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कलर चेंज कर लेता हूँ, देख लेते हैं फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एम किसका मध्य बिंदु है, एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु दिखा दिया, और रीजन आप क्या लिखेंगे, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दिया ना, क्वेश्चन में बोला है। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्या, कि डीएम समानांतर है किसके, डीएम समानांतर है बीसी के, ये भी हमको क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है। जब ये सब कुछ हमको दे रखा है, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, कि जो डी है एसी का मध्य बिंदु होगा, अतः डी एसी का मध्य बिंदु होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि क्यों होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, यहाँ पे आप लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसी में देखते हैं हम नंबर सेकंड, सेकंड में हमको क्या कहा है, एमडी लंब दिखाना है एसी पर, यानी ये जो आपकी एमडी वाली भुजा है, ठीक है, वो क्या है, इस एसी पर क्या है, 90 डिग्री का आपका एंगल बना रही है, यानी लंब है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे दिखाएंगे, तो इसमें हम सिंपल क्या कर लेते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, सेकंड नंबर डालकर सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एंगल ए डी एम, आप चित्र में देखते रहेंगे, ए डी एम बराबर है किसके, ए सी बी के,
ए सी बी के। ठीक है, देखो चित्र में आपका ए डी एम, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ए डी एम बराबर आ जाएगा इसके ए सी बी के, आपका ए सी बी। ठीक है, रीजन आपके लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री दोनों 90 डिग्री के, इसलिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, संगत कोण। देखने से पता चल रहा है कि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लिख रहे हैं इनको, संगत कोण। ऐसे हमने दोनों एंगल को बराबर दिखा दिया। और क्वेश्चन में हमको बोला है क्या कि जो ए सी बी है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ही क्या है, दिया है। क्वेश्चन में बोला है ना कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है समकोण है, और उसमें एंगल जो सी है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो जब हम ए सी बी 90 डिग्री है, तो हम इस ए सी बी की जगह क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे अतः एंगल ए सी बी इक्वल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका ए डी एम, जो हमको दिखाना है ए डी एम आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि जो एम डी है लंब है किस पर, ए सी पर। ठीक है, ये हमको सेकंड नंबर में शो करना था। देखो इसमें हमने क्या किया है कि हमको दिखाना था क्या, एम डी, आपका ये वाला एम डी इस ए सी पर लंब दिखाना था। लंब दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना था कि इसको 90 डिग्री दिखाना था, किसको, एंगल डी को। ए डी एम को हमने चाहे इधर वाले को हम 90 डिग्री दिखा दे, चाहे इधर वाले को 90 डिग्री दिखा दे, वो हमने दिखा दिया। तो लास्ट में हमने क्या लिख दी, सीधी तीसरी लाइन डाल करके आंसर लिख दिया। अब देख लेते हैं यहीं पर हम नंबर थर्ड। नंबर थर्ड देखो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड में, और नंबर थर्ड आपका और ज़्यादा इजी रहने वाला है, जो हमने स्टार्टिंग के दो किए हैं। इसमें अब थोड़ा सा और हमको कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सा रचनाएं करनी पड़ेंगी। सी एम बराबर एम में दिखाना है, क्या दिखाना है, सी एम बराबर एम में दिखाना है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर हम चित्र को समझते हैं पहले। सी एम बराबर एम में, अब देखो सी और एम का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ से हम क्या ले जाएंगे, सी से एम पर एक रेखा ले जाएंगे, सी एम बराबर दिखाएंगे एम में, यानी ये जितना हिस्सा ये है उतना ही आपका ये है, यानी ये इधर वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, आपस में बराबर है। और ये दोनों आधी हैं किसकी, ए बी की। ठीक है, यानी ये वाली रेखा ये वाली रेखा आपस में बराबर है, और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आधी हैं। ठीक है, यानी ए एम आधी है किसकी, ए एम आधी है किसकी, ए बी की। ऐसे ही सी एम भी क्या है, आधी है किसकी, ए बी की। ये हमको इसमें प्रूफ करना है नंबर सेकंड में। क्लियर है, तो देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। सिंपल जो लिखने का तरीका है हमारा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दो त्रिभुज लेकर के, त्रिभुज ए एम डी। नंबर थर्ड, त्रिभुज ए एम डी, और दूसरा हम त्रिभुज लेंगे, दूसरा आ जाएगा आपका सी एम डी। चित्र से आप देखते रहेंगे त्रिभुज सी एम डी। देखो ए एम डी कहाँ है आपका, ए एम डी, दूसरा आ जाएगा आपका सी एम डी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांग दिखाएंगे। ठीक है, सर्वांग आ जाएगा तो फिर हम लिख सकते हैं सिंपल, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एम बराबर क्या, सी एम, लिख सकते हैं ना। तो देखो आगे, तो यहाँ से हम चलते हैं अगले स्टेप पे। आ जाएगा आपके पास क्या, और यहाँ पे आपका क्या था, बी भी था, बी भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बी वाली लाइन जो है वो आपकी हो चुकी है गायब, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, बी। क्लियर है, तो देखते हैं ए एम डी में अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर बताओ, ए डी आपका ये वाला हिस्सा किसके बराबर है, ए डी बराबर, ए डी बराबर हो जाएगा सी डी के, ए डी बराबर सी डी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया है। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर सिद्ध किया है, इसको हम ले देते हैं, सिद्ध किया है। अगर नंबर फर्स्ट वाला आपको याद हो, देखो ए डी बराबर सी डी, यानी ए डी और सी डी। यहाँ पर देखो डी क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, डी क्या है, इस ए सी का मध्य बिंदु, यानी जितना ए डी है उतना ही क्या होगा, सी डी होगा। यहाँ पर हमने इसको प्रूफ किया था। ठीक है, पहला हमको मिल गया सर्वांग दिखाने के लिए। फिर दूसरा एंगल ए डी एम, ए डी एम बताओ किसके बराबर है, सी डी एम के, सी डी एम के। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री।
ठीक है, देखो ADM देखेंगे अगर आप, ADM यहाँ पे आपने अभी 90 डिग्री दिखाया है, और ऐसे ही दूसरा है आपका CDM, CDM ये भी आपका कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों में देखो DM DM, अभी हमने दो त्रिभुज लिए, एक आपका ये त्रिभुज है और दूसरा आपका ये त्रिभुज है, इन दोनों में DM क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे DM बराबर DM। रीजन क्या दे देंगे आप, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखो एंगल साइड क्या हो गया, सम हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइड एंगल साइड से, या साइड एंगल साइड कसौटी से या सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AMD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CMD के, त्रिभुज CMD के। कंप्लीट है। अब जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो क्या हम AM बराबर CM नहीं ले सकते, यानी AM बराबर CM नहीं ले सकते? आप बोलेंगे कि बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज क्या हैं, अब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम आ चुका है, तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम AM बराबर CM इजीली लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AM बराबर CM। रीजन आप क्या दे देंगे, CP/CT, AM बराबर CM, और रीजन आप क्या देंगे यहाँ पे बच्चों, CP/CT। CP/CT का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये संगत भुजाएं बराबर होती हैं। कंप्लीट। पर हमको और क्या दिखाना है कि आधा दिखाना है AB का, यानी यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, AM बराबर, यानी अभी आपने ये दिखा दिया कि AM बराबर है CM के, बट अभी हमको क्या दिखाना है, हाफ दिखाना है AB के, है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं परंतु क्या है, AM क्या है, AM आधा है किसके, AB के, AM आधा है किसके, AB के। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया है, देखो कहां पर दिया है, AM आधा है किसका, AB का। क्वेश्चन में बोला है ना कि ये जो AB है इसका मध्य बिंदु क्या है, AM है ना। देखो क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ, AB के मध्य बिंदु M। ठीक है, यानी हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो AM है वो आधा है AB का, एक चीज हमको दे रखी है, और यहाँ पे हमने ऊपर दिखा दिया है कि AM बराबर है CM के, तो यहाँ से हम सीधा क्या लिख सकते हैं, AM बराबर CM बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 AB। जब AM बराबर है हाफ AB के, तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, CM भी हो जाएगा हाफ AB के। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर कौन सा, 8वां कंप्लीट हो चुका है, और एक्सरसाइज आपकी जो 8.2 थी वो भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप कि बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आपने अच्छा समझी, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।